मित्रों, पिछले वीडियो में हम छाया मत छूना 1974 में प्रकाशित उपन्यास जो कि हिमांशु जोशी की है, इस पर चर्चा कर लिए थे। उसके बाद वीडियो ऑफ हो गया था। आगे हम बात करते हैं सुराज। सुराज बहुत महत्वपूर्ण नहीं है फिलहाल, इसे आप 2 नंबर में रख सकते हैं। इसके बाद हम जो आंचलिक उपन्यासकार हैं और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यासों से ज़्यादा इनका महत्व निबंधों में है, वो हैं विवेकी राय। विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वो है समरशेष है 1988, जिसमें पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा कही गई है। अमंगलहारी देहरी के पार, अमंगलहारी 2000 ईस्वी में और देहरी के पार 2003 ईस्वी में है। नमामि ग्रामम 1997 में है। तो इसमें हम 1 नंबर के जो प्रश्न हैं वो मंगल भवन है 1994 में, अमंगलहारी 2000 में है, देहरी के पार 2003 में है ना। बाकी आप 2 नंबर में रख करके आगे बढ़ सकते हैं। शेष 2 नंबर के प्रश्न सभी हैं, 2 नंबर के प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर का आशय ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उसको हम 1 नंबर कहते हैं, जिन्हें आपको बिना विकल्प के याद होना चाहिए, वो आपका 1 नंबर वाला प्रश्न है। और जो आपको विकल्प देने पर या थोड़ा सा दिमाग लगाने पर याद हो जाए वो 2 नंबर का प्रश्न है, और वो उसी प्रकार से परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं वो प्रायः पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर 10 परीक्षाएं हुई तो उसमें ये प्रश्न 1 नंबर वाले 5-6 बार 7 बार पूछे गए होंगे। शेष 2 नंबर वाले 2-3 बार 4 बार पूछे गए होंगे, और 3 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं वो 1-आध बार पूछे गए हैं कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में, और हो सकता है कि भविष्य में पूछ ले। इसलिए इन दोनों कैटेगरी के प्रश्नों को याद करने के बाद तीसरे कैटेगरी के प्रश्न भी याद कर लीजिए, वो फ़ायदा करेगा आपको। तो इसके बाद हम भगवान दास मोरवाल के बारे में देखेंगे। इनके उपन्यास महत्वपूर्ण हैं और ये भी एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। कौन? भगवान दास मोरवाल। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है वो है काला पहाड़ 1999 ईस्वी। काला पहाड़ उपन्यास 1999 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसकी विषय वस्तु है देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता का संवेदनात्मक चित्रण। बाबुल तेरे देश में 2004 में प्रकाशित हुआ है, जिसकी विषय वस्तु पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की दारुण व्यथा की कथा है। और रेत उपन्यास 2008 में है। और इनका एक और उपन्यास आया है जो कि 2018 में प्रकाशित हुआ है, हलाला। हलाला उपन्यास किसका है? बहुत चर्चित उपन्यास था और इस पर बड़ी गहमा-गहमी थी साहित्य जगत में। तो आपको याद रखना है हलाला उपन्यास किसका है। तो हलाला उपन्यास भगवान दास मोरवाल का है। अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, चूँकि हाल ही में प्रकाशित हुआ उपन्यास है। काला पहाड़ बहुत बार पूछा गया है, रेत बहुत बार पूछा गया है, और बाबुल तेरे देश में भी कई बार पूछा गया है। तो आप इनके चारों उपन्यासों को बिना विकल्प के याद रखें। इसके बाद हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास एवं उपन्यासकार। देखिए, इसमें 286 नंबर में नीचे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इन 4-5 उपन्यासों में है कोहबर की शर्त 1965 ईस्वी। कोहबर की शर्त उपन्यास केशव प्रसाद मिश्र की है। केशव प्रसाद मिश्र
का उपन्यास कोहबर की शर्त 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1965 ईस्वी में प्रकाशित होता है और इसी उपन्यास पर एक बहुत शानदार फिल्म बनती है जिसका नाम है नदिया के पार। नदिया के पार जो फिल्म बनी है ना, वो कोहबर की शर्त पर ही बनी है। इसी उपन्यास को आधार बना करके ये बनी है ये फिल्म। वो फिल्म का नाम क्या है? उस फिल्म का नाम है नदिया के पार। इसके बाद फिर छोड़ सकते हैं इसमें, और ऐसा नहीं है कि जो परीक्षा में आते हों, है ना, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। विशेष करके बीपीएससी वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसके बाद हम देखते हैं 287 नंबर पृष्ठ पर, माटी के लोग सोने की नैया। माटी के लोग सोने की नैया मायानंद मिश्र का उपन्यास है। ये महत्वपूर्ण है। और रामदेव शुक्ल का ग्राम देवता महत्वपूर्ण है। और 2 नंबर में हर गुलाल का भीतरी कुआं। 2 नंबर में, 1 नंबर में नहीं, 1 नंबर में माटी के लोग सोने की नैया और ग्राम देवता, बस। इसके बाद हम आते हैं प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में जो प्रमुख स्थान रखते हैं, जो बहुत प्रमुख कड़ी हैं, वो हैं यशपाल। मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में यशपाल का नाम अग्रिम पंक्तियों में है, जिनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास, वैसे इन्होंने सभी महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसे हम काट दें, लेकिन अगर परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है तो उसमें झूठा सच कई बार पूछा गया है। पूछेगा झूठा सच किसका उपन्यास है, फिर पूछ लेगा कि भारत पाक विभाजन पर आधारित उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है, या फिर विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यासों में है, तो वह झूठा सच। और ये पूछ लेगा कि झूठा सच कितने भागों में है, तो 2 भागों में है। फिर पूछेगा कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो झूठा सच भाग 1 का प्रकाशन वर्ष 1958 और भाग 2 का प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है। फिर पूछेगा कि इन दोनों के नाम क्या हैं, तो वतन और देश पहले का 1958 और देश का भविष्य 1960। वतन और देश, देश का भविष्य, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद हम आएंगे मेरी तेरी उसकी बात पर। मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी में प्रकाशित होता है, जो स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण है। तो झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। देखिए नीचे लिखा है, प्रथम भाग का नाम वतन और देश और दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य। वतन और देश, देश का भविष्य 58 और 60। उसके बाद फिर पार्टी कामरेड भी 1946 ईस्वी में प्रकाशित है, ये भी पूछा गया है। अप्सरा का श्राप भी पूछा गया है, क्यों फंसे भी पूछा गया है ना, दादा कामरेड भी पूछा गया है। लेकिन जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो झूठा सच मेरी तेरी उसकी बात। इन दोनों को आपको बिना विकल्प के याद रखना है। अगर आप नाम ले रहे हैं ना यशपाल का, तो ये दोनों उपन्यास सामने आ जाने चाहिए। उसके बाद दिव्या भी है। एक बार पूछा गया था किसी परीक्षा में, मैंने ही दिया था, दिव्या उपन्यास किसका है, दादा कामरेड किसका है। तो इस तरीके से पूछा जाता है। और यूजीसी वालों के लिए, नेट वालों के लिए इनके उपन्यासों का क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है। नए सिलेबस में भी
पूछा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो सिलेबस में लगे हुए हैं यूजीसी एनटीए जो करवा रही है परीक्षा, एनटीए नेट में, अब बहुत ज़्यादा प्रश्न सिलेबस से आ रहे हैं, लेकिन अभी भी पहले कितना नहीं, 2017 के पहले जो एग्ज़ाम होते थे उसमें ये सब प्रश्न बहुत पूछे जाते थे, लेकिन अब कम पूछे जा रहे हैं। फिर भी आपको याद रखना है, चूँकि आएंगे प्रश्न ऐसे और आ भी रहे हैं। तो मेरी तेरी उसकी बात 1974, बाकी आप अपने स्तर से सभी को याद कर लीजिएगा। मनमथ नाथ गुप्त ने निम्न उपन्यासों की रचना की है। कौन सा उपन्यास इसमें महत्वपूर्ण है? 1 नंबर वाले बहता पानी आप देख सकते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। आस्तीन के सांप भी देख सकते हैं, सब दो तोड़म फोड़म, दिन दहाड़े, आधी रात, है ना, रात और दिन, शहीद और सोहदे, तो ये सब उपन्यास हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने लग रहा कि भविष्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हाँ 3 नंबर में रख करके आप याद कर सकते हैं। बहता पानी, आस्तीन के सांप, तोड़म फोड़म, ये सब याद कर सकते हैं 3 नंबर में। रामेश्वर शुक्ल अंचल प्रगतिवादी चेतना के उपन्यासकार हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उपन्यास 1 नंबर में हैं देखते हैं। चढ़ती धूप 1945, उल्का 1947, नई इमारत 1947। देखिए, नई इमारत जो है भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। 2 नंबर का मतलब कि ये आपको विकल्प देने पर याद आ जाने चाहिए, इस तरीके से याद कीजिए। वैसे हो जाए याद बिना विकल्प के तो सोने पर सुहागा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो हमारी दृष्टि में है, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल का ये नई इमारत उपन्यास पूछा जा सकता है भविष्य में। बाकी हम आगे बढ़ के देखते हैं इनके और उपन्यास। मरुप्रदीप हो सकता है 2 नंबर में, इसे भी याद कर लीजिए, नई इमारत और मरुप्रदीप। और अब हम आगे बढ़ते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, बिल्कुल। तो इनका जो है सती मैया का चौरा पूछा जाता है। सती मैया का चौरा उपन्यास किसका है, इसका प्रकाशन वर्ष और इसमें क्या दिखाया गया है? तो सती मैया के चौरा में किसानों का शोषण, वर्ग चेतना एवं उनके संघर्ष का अंकन किया गया है। सती मैया का चौरा आप याद कीजिए, 1 नंबर का प्रश्न है। रंभा 1 नंबर का है, 1964, पूछ सकता है रंभा उपन्यास किसका है। भाग्य देवता उपन्यास किसका है? तो 1992 ईस्वी में भैरव प्रसाद गुप्त का है। अंतिम अध्याय पूछ सकता है, 1970 में प्रकाशित उपेंद्रनाथ अश्क के जीवन पर आधारित है। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न कर सकता है कि निम्नलिखित में से उपेंद्रनाथ अश्क के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो अंतिम अध्याय है। या फिर पूछ सकता है कि भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यासों में कौन सा उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क के जीवन पर आधारित है? तो अंतिम अध्याय है, नौजवान नहीं। अगर ऑप्शन दे देगा कालिंदी, नौजवान, काशी बाबू और अंतिम अध्याय, तो लोग जो है ज़्यादातर लोग नौजवान लगाएंगे, बहुत लोग काशी बाबू लगा देंगे, लेकिन नहीं, सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है अंतिम अध्याय उपेंद्रनाथ अश्क के जीवन पर आधारित है। और ये जो है जीवनीपरक उपन्यास कह सकते हैं। तो सती मैया का चौरा मैंने बताया बेहद महत्वपूर्ण है, आपको बिना विकल्प के याद होना चाहिए। अंतिम अध्याय याद होना चाहिए बिना विकल्प के।
और अंतिम अध्याय में आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये उपेंद्र नाथ अश्क के जीवन पर आधारित है और इसका प्रकाशन वर्ष 1970 है। बाकी आप जो है 2 नंबर में रख करके याद कर सकते हैं। अमृत राय समाजवादी उपन्यासकार हैं। अमृत राय ये उपन्यासकार जो है, इनके उपन्यास में बीज, आप सबको मालूम होगा ना, अमृत राय किसके पुत्र थे? मुंशी प्रेमचंद के। मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय। इन्होंने एक बहुत शानदार जो है लेखन किया है। इन्होंने अपने पिता की जीवनी लिखी है और वो जीवनी किस नाम से लिखी है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अमृत राय की जीवनी, अमृत राय ने किसकी जीवनी लिखी है और बहुत पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जीवनी विधा की एक सशक्त रचना मानी जा सकती है। तो बीज उपन्यास महत्वपूर्ण है इनका, आपको याद होना चाहिए। नागफनी का देश महत्वपूर्ण है। हाथी के दांत महत्वपूर्ण है। तो बीज, नागफनी का देश और हाथी के दांत आप याद रखिए। बीज में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं आम आदमी के जीवन संघर्ष का चित्रण है। नागफनी का देश में प्रेम और दाम्पत्य के टकराहट का चित्रण है। और हाथी के दांत में समाज के दोहरे चरित्र के यथार्थ का चित्रण है। जंगल में वर्तमान सभ्यता को जंगल सभ्यता के रूप में चित्रित किया गया है। तो ये तीनों ज़्यादा पूछे गए हैं और तो हमें नहीं दिखा है कहीं। जंगल, सुख दुख, भटियाली और धुआं बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 2 नंबर में जंगल रख सकते हैं और नीचे सुख दुख और भटियाली, धुआं, ये 3 नंबर में रख करके आगे बढ़िए अमरकांत की तरफ। अमरकांत एक प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास सूखा पत्ता 1959 ईस्वी, और इसमें जो इसके कथानायक हैं कृष्ण, उन्हीं की प्रेम कथा का चित्रण है। आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका। तो इसमें हैं तो सभी महत्वपूर्ण, लेकिन 1 नंबर वाले सूखा पत्ता, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, आकाश पक्षी 2 नंबर में रख सकते हैं। काले उजले दिन, ग्राम सेविका। आगे बढ़ें। बीच की दीवार, एक स्त्री की अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कथा है बीच की दीवार में। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है। लेकिन सुंदर पांडे की पतोहू बहुत बार पूछा गया है। आपको याद रखना है सुंदर पांडे की पतोहू किसकी रचना है। सुंदर पांडे की पतोहू की विधा क्या है? तो उपन्यास है। और इसके बाद फिर आपको जो सोते जागते याद रखना है,